बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ना मुल्क में जल्दी इलेक्शंस होंगे, ना वो इमरान खान से बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि फौरी चले जाएं। इमरान खान फ्रॉडिया, झूठा, अनापरस्त और मोहसिन कुश है। इमरान खान का दिल पत्थर का है। इमरान खान से क्या मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने आलमी इदारों से मुआहदे किए और तोड़ दिए। मुल्क को ट्रैक पर वापस लाने के लिए मौजूदा हुकूमत को IMF के आगे एड़ियाँ रगड़ना पड़ी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के इदारे, फौज और अदलिया सोचें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अगर पाकिस्तान नीचे चला गया तो सब जवाबदेह होंगे। कहा कि हैरान हैं कि ताजिर क्यों खामोश बैठे हैं। किसानों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तमाम मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। आज सिर्फ अपनी कौम से मुखातिब नहीं, मैं अपने इदारों से मुखातिब हूँ, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रैजेक्टरी पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की। मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही। सारे किसानों को भी मैं आज उनसे भी बात कर रहा हूं, आपको भी अपनी आवाज बुलंद करनी है। इससे ज्यादा खौफनाक सिनारियो मैंने तो कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा, और सबको पता है कि इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज M6 हैदराबाद सखर मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब सिविल एविएशन अथॉरिटी हैदराबाद के ऑडिटोरियम में मुनक्किद की जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मंगल की दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जहाँ वो मनसूबे का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के अलावा वफाकी वज़ीर मवासिलात असअद महमूद, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तकरीब से खिताब करेंगे। NHA हुकाम के मुताबिक 306 किलोमीटर के M6 मनसूबे पर 3 खरब 7 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जो 33 महीने में मुकम्मल होगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मनसूबे की तामीर से कबल मिटियारी और नौशहर फ़िरोज़ में मनसूबे के लिए ज़मीनों की ख़रीदारी के मामले में अरबों की करप्शन सामने आई है, जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा अफसरान गिरफ्तार हैं, जबकि NAB, FIA और एंटी करप्शन पुलिस की टीमें तफ्तीश कर रही हैं। शेख रशीद ने नई तारीख दे दी है। कहा है कि 15 से 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन होगा या असेंबली टूटेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। इसी में परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान की बेहतरी है। शेख रशीद ने कहा है कि सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, उन्हें किसी इस्टेब्लिशमेंट ने तंग नहीं किया। मुल्क की सालमियत फ़ौज के ज़िम्मे है। ये फ़ौज दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज है। ये जो 13 जमातों को उसने चने चबवाए हैं इमरान खान ने, इन 13 की 13 पार्टियों को उसने खुडे लाइन लगाया हुआ है और इनकी सियासी कबर वो बनाने जा रहा है। परवेज लाई पे मुझे अभी उम्मीद है, अब तक जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कि इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। इसी में उसकी बेहतरी है, उसके खानदान की बेहतरी है और उसकी सियासत की बेहतरी। मेरा दिल कह रहा है कि इमरान खान की बात मानेगा परवेज लाई और मुस्ताफी होगा। 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा, इलेक्शन होंगे या असेंबलियां टूटेंगी। ये फौज ने ये नहीं कहा कि इमरान का साथ नहीं छोड़ना। पाकिस्तान की अजीम फौज और शहादती दस्ते और पाकिस्तान की गाजी फौज, ये पाकिस्तान की सलामती की जामिन है और ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। मैंने हतीम के नीचे लोगों को रोते हुए देखा है पाकिस्तान के लिए। लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे, खाना काबा के दरवाजे के नीचे छाती लगा के लोग रो रहे थे। मैं कैबिनेट में इमरान खान साहब को ये कहता था कि असेंबली तोड़ दें और इलेक्शन में जाएं, लेकिन मैं एक वोट की सियासत करता हूं। मैं कह ही सकता हूं, मैं वाहिद मेंबर हूं जो मेरी वो बात सुनता है। अगर वो ना सुने तो मैं क्या कर सकता हूं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि इमरान खान आर्मी चीफ से अमर बिल मारूफ करने का कह रहे हैं, मगर ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं जब बहैसियत DG ISI उन्होंने अमर बिल मारूफ पर चलते हुए इमरान खान को करप्शन के बारे में बताया तो इमरान खान ने उन्हें हटा दिया।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि वो वज़ीर आज़म और वज़ीर क़ानून से कहेंगे कि साबिक़ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल किसी मनसब के लायक नहीं, उन्हें लापता अफराद के कमीशन से हटाया जाए। इमरान खान साहब को नए आर्मी चीफ से यह तवक्को है कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे, इसका क्या मतलब है? इमरान न्याजी साहब से कोई ये पूछे कि ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं कि जो DGISI थे, आपको अमर बिल मारूफ के तहत इस्लाह के लिए एक अच्छा मशवरा दिया और आपकी इस्लाह के लिए आपको बताया कि आपके नाक के नीचे करप्शन की एक पूरी फैक्ट्री खुली हुई है, उस पे तो बजाय ये कि आप उनको वेलकम करते, आप उन्हें कहते कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बताया, मैं इसको ठीक करता हूँ, आपने उनको ओहदे से हटा दिया। आज आपको उनको अमर बिल मारूफ की आप तलकीन कर रहे हैं। जावेद इकबाल साहब मिसिंग पर्सनस का जो कमीशन है ये उसके सरबराह हैं पिछले 8 महीने से, और जो मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाने वाली तमाम तंजीमें हैं वो इनको हटाने का मुतालबा कर रही हैं। आपकी हुकूमत इनको नहीं हटा रही। वज़ीर कानून से सिफारिश करूँगा और वज़ीर आज़म से भी करूँगा कि अगर वो बदस्तूर चेयरमैन है तो उन्हें फ़ौरन हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स ने पाकिस्तान की तबाही में इमरान खान के साथ मिलकर इस तरह का किरदार अदा किया कि ना आइन देखा ना कानून देखा, झूठे मुकदमात की भरमार कर दी, तो वो तो कतन फुलफ़िल नहीं करता ये तकाज़ा कि उसको कोई भी अमानत उसके सुपुर्द की जाए। वफाक हमारे पास पैसे नहीं दे रहा, भीख नहीं, हक मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और वज़ीर आला KP महमूद खान का कहना है कि वफाक की हुकूमत ने फ़ंड्स नहीं दिए तो पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे, मुश्तरका एहतजाज करेंगे। अगर वफाक मामलात हल करना चाहता है तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फ़ंड्स के लिए रो रही है तो दूसरी जानिब उसने सरकारी हेलीकॉप्टर के हर तरह के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी है। हमारा हेलीकॉप्टर हमारी मर्जी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नया असूल मुतारिफ करा दिया और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर NRO दे दिया है। अब कोई ये सवाल नहीं कर सकेगा कि KP का सरकारी हेलीकॉप्टर किसी ने रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया या टैक्सी समझकर उसमें सफ़र किया, पैसे जेब से दिए या सरकारी ख़जाने से एडजस्ट करवाए। KP असेंबली ने 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के हर इस्तेमाल को कानूनी करार देने का बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज बेकार गया। वज़रा की तनख्वाहों, मरात और इस्तेहकाक का बिल भी मंजूर हो गया। पेशावर में थाना खजाना पुलिस और PTI के MP के माबैन तलकलामी के वाक़े पर PTI के कारकुनों ने एहतजाज किया। थाने पर पथराव भी किया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के थाना ख़जाना में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल यहाँ इस थाने के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP आसिफ खान और PTI के कारकुनों ने एहतजाज किया है। PTI के कारकुनों की जानिब से जो है इस थाने पर पथराव भी किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन सदीक बंगश आपको दिखाए तो पथराव के बायस जो है इस थाने में मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है, जबकि इस थाने के इमारत को भी नुकसान पहुँचा है। इस हवाले से पुलिस का यह बताना है कि मुतल्लिका MP आसिफ खान जो है अक़दाम कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम की सिफारिश करने इस थाने आए और MPA का ये मुतालबा था कि इस मुलजिम को रिहा किया जाए, जिस पर पुलिस और MPA के माबैन तलख कलामी हुई। दूसरी जानब MPA का ये मौक़िफ़ है कि इस थाने के SHO ने उन पर असलहा ताना है। ताहम शदीद एहतजाज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से किया गया। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर SSP ऑपरेशन आए और उन्होंने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। इस दौरान इस थाने के SHO को जो है फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि वाक़ई की इंक्वायरी के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है जो कि 3 दिन में अपना रिपोर्ट पेश करेगी। ताहम इस SHO की मुअत्तली के फैसले के बाद जो है मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं। जी, वफाकी हुकूमत 5 साल में मुल्क के 20 गरीब तरीन अजला की तरक्की पर 40 अरब रुपए खर्च करेगी, जिसमें 11 अजला बलूचिस्तान के शामिल होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में 20 पसमानदा अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की की जोग्राफियाई तफरीक ख़त्म करना तरक्याती हिकमत अमली का अहम जुज़ है। उन्होंने कहा कि 5 साल में पसमानदा तरीन अजला से पसमानदगी को ख़त्म करने का मंसूबा है। इन अजला में मुआशी और माशरती तरक्की का अमल तेज़ तर मुमकिन हो सकेगा। मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अजला में पहले मरहले में जामे मनसूबाबंदी के ज़रिए तालीम, सेहत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाएगी। वेलकम बैक। हिना रब्बानी खर को काबुल भेजने का अच्छा असर न होने के बयान पर कौमी असम्बली में मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और ख़वातीन हुकूमती वज़रा में झड़प हो गई। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान और शाज़िया मरी का
अब्दुल अकबर चित्राली से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मरीम औरंगजेब ने कहा कि पार्लिमान और वजारती ओहदों पर ख़वातीन औरत होने की वजह से नहीं, अपनी काबिलियत, मेहनत और इल्मी लियाकत की वजह से फ़ाइज़ हैं। हिना रब्बानी खर का काबुल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बाइस फ़ख्र है। बाद में अब्दुल अकबर चित्राली ने माफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस ले लिए। हमारी हुकूमत की तरफ से हिना रब्बानी खर साहिबा को वहाँ भेजा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जिसका अच्छा तासुर मेरे ख्याल में वो नहीं गया अफगानिस्तान को। हमें फ़ख्र है अपनी वजीर खारजा अफगानिस्तान गई। दुनिया में इस बात को सराहा गया कि पाकिस्तान ने अपनी खातून वजीर खारजा को अफगानिस्तान भेजा है जहां तालिबान है। अगर आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस था दूसरों का तो ख़वातीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बात ख़त्म हो गई है सारी दुनिया में, कौन खातून है कौन मर्द है उनका अब शनाख्त इस बात से नहीं होता, उनके परफॉर्मेंस और उनके मेरिट से होता है। आई गॉट इमोशनल जिस दिन हिना रब्बानी खर साहिबा उस टेबल पे बैठी थी जिसमें तालिबान के साथ बैठकर वो अफगान हुकूमत के साथ बैठकर वो मुज़ाकरात कर रही थी। तो मेरे ख्याल में हम सबको इस बात पर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। मैं कह रहा था कि अगर एक वफद जिसमें उलमा भी हो, जिसमें उस इलाके के लोग भी हों, आपस में मिले तो एक मसला हल हो सकता है। वो मसला अगर इनकी दिल आजारी हुई है, चलो मैं अपने अल्फाज वापस। जी चित्राली साहब ने अगर वो कह रहे हैं कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो हम मज़रत ख्वाह हैं। जी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान रोएं, चीखें या पीटें, अब इदारे उनकी साजिशी मनसूबाबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालात मुल्क के नहीं, इमरान खान के ख़राब हैं क्योंकि बैसाखियाँ टूट चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन और अदलिया की जिम्मेदारी है कि फ़ौरन एजेंट और तोशाखाना के चोर से हिसाब ले। ताजिर, कारोबारी और बिरादरी और किसान जानते हैं कि मुल्क इमरान खान की मुआशी तबाही की भंवर में फंसा हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने गुजरांवाला में अहमदियों की इबादत गाह की बेहुरमती का को नोटिस ले लिया और CPO गुजरांवाला को वाक़े की जामे रिपोर्ट 7 दिन में पेश करने की हिदायत की है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने CPO गुजरांवाला को मुरासला भेजा है जिसमें अहमदियों की इबादत गाह से मुतालिक सोशल मीडिया पर मौजूद ख़बरों पर तवज्जो मबजूल करवाई गई है और कहा गया है कि वाक़े की तहक़ीक़ात करें। अहमदी कम्यूनिटी ने इस वाक़े को बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर और कराची में तैनात जर्मन कौंसल जनरल दोनों ने गवादर का दौरा किया है। इसमें डायरेक्टर जनरल गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जर्मन सफ़ीरों को तरक्याती मनसूबों और सरमायाकारी के मुतवक्के ज़राए से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है।